नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड वॉच पे। एक समय था जब पाकिस्तान भारत को मिटाना चाहता था, हमारे देश में बार बार आतंकी भेजकर दहशत फैलाना चाहता था और जम्मू कश्मीर को एक डिस्प्यूट टेरिटरी घोषित करवाने के लिए पाकिस्तान अपने फ्रेंडली कंट्री सऊदी अरब और तुर्की से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक से गुहार लगा चुका था। और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने भारत से सभी तरह की बातचीत और व्यापार पूरी तरह से बंद करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। लेकिन आज उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान भारत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। आज हम 3 मामलों से समझेंगे कि पाकिस्तान क्यों मजबूर हो गया है गिड़गिड़ाने के लिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान में आज महंगाई आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा 38% को पार कर गई है। वहीं IMF ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की लोन की रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया है। इसलिए पाकिस्तान के वित्त राज्य मंत्री आशा घोष ने भी कहा है कि IMF पाकिस्तान को कर्ज देने को तैयार नहीं है और हमारी सरकार के पास IMF से दोबारा रिक्वेस्ट करने के अलावा कोई प्लान भी मौजूद नहीं है। वहीं पाकिस्तान को सऊदी अरब और UAE ने $3 अरब देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उनका पैसा भी नहीं मिला है। इससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसलिए पाकिस्तान को अब भारत की याद आ रही है। दरअसल पाकिस्तानी संसद की एक स्थायी समिति ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि भारत को इस्लामाबाद में अपने उच्चायुक्त को दोबारा भेजना चाहिए और पाकिस्तानी उच्चायुक्त को भी वापस बहाल करना चाहिए। लेकिन क्या मोदी सरकार पाकिस्तान से राजनयिक संबंध दोबारा बहाल करेगी? इस पर विशेषज्ञों की राय तो यही इशारा कर रही है कि भारत और पाकिस्तान में फिलहाल सामान्य राजनयिक संबंध बहाल नहीं हो सकते। वहीं अलगाववादी नेता यासीन मलिक को लेकर भी पाकिस्तान भारत से रहम की अपील कर रहा है। दरअसल यासीन मलिक टेरर फाइनेंसिंग मामले में आरोपी है और कोर्ट ने यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिस पर कुछ ही दिनों पहले NIA ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देकर यासीन मलिक के लिए फांसी की मांग की थी। यासीन मलिक पर आतंकी साजिश रचने और भारतीय सेना पर हमला करने का ही आरोप नहीं है, बल्कि उसने भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की भी हत्या की थी और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का भी मास्टरमाइंड था। NIA द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट से यासीन मलिक की फांसी की मांग पर यासीन मलिक की पत्नी मुशाल मलिक ने पाकिस्तान से यासीन मलिक को बचाने की गुहार लगाई थी। इस पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके भारत से रहम की अपील करते हुए कहा था कि यासीन मलिक को अच्छा स्वास्थ्य उपचार देना चाहिए और उसे बिना शर्त रिहा कर देना चाहिए और अपने परिवार के साथ स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति देनी चाहिए। दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान आज भारत से केवल रिक्वेस्ट ही कर सकता है, क्योंकि आतंक को पाल के आज उसी के घर में आग लग चुकी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के पाले आतंकी दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद भी आज अपने घरों में दुबके हुए हैं और वो किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकियों में खौफ है। उनको लगता है कि वह घर से बाहर निकलेंगे तो मारे जाएंगे। दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन इस समय अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। यही नहीं, खुफिया सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान में छिपे ये आतंकी अब पाकिस्तान और ISI के किसी काम के नहीं रह गए, इसलिए उन्हें यूज एंड थ्रू पॉलिसी के तहत मार दिया जा रहा है। 3 महीनों में ऐसे 4 आतंकियों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत या हत्या हो चुकी है। इन हत्या मौतों के फेरिस्त में 26/11 का मास्टरमाइंड हिजबुल आतंकी और खालिस्तानी आतंकी शामिल है। ताजा मामला आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकी हाफिज अब्दुल सलाम भुट्टावी की पाकिस्तान की एक जेल में संदिग्ध मौत का है। टेरर फंडिंग मामले में वह जेल में बंद था। वो प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा प्रमुख और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी था। 29 मई को हाफिज की छाती में तेज दर्द हुआ और उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं 6 मई को खालिस्तानी कमांडो फोर्स के मोस्ट वांटेड अपराधी परमजीत सिंह पंजवर की लाहौर में हत्या हो गई थी। इस साल 20 फरवरी को रावलपिंडी में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम को पॉइंट ब्लैंक से एक दुकान के सामने गोली मार दी गई थी। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों में युवकों की भर्ती करने के लिए जाना जाने वाला आतंकी कमांडर सैयद नूर शालोबार की पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। सैयद नूर पाकिस्तानी सेना और ISI के लिए काम करता था। हाल 2021 में लश्कर तैयबा चीफ हाफिज सईद के लाहौर में स्थित घर जौहर टाउन पर हमला हुआ, जिसमें वो बच गया। उसके घर की पार्किंग में एक विस्फोटों से भरी कार में धमाका हुआ, लेकिन घर पर नहीं होने की वजह से हाफिज सईद बच गया। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में भारत के खिलाफ काम कर रहे आतंकियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसके बाद खुफिया एजेंसियों को शक है कि पाकिस्तान इसकी आड़ में आतंकियों की नई पोत तैयार कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब आतंक के बड़े आकाओं पर भरोसा नहीं कर रही है, बल्कि उनके बेटों पर ISI अब ज्यादा भरोसा कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने अब बूढ़े हो गए आतंकियों के बेटों को कमान देने का प्लान तैयार किया है। ISI हाफिज सईद के बेटे तलत
मल्ला सैयद को पूरी तरह से ग्रूम अप कर रही है। इसके अलावा मौलाना मसूद अजहर के भाई अब्दुल रऊफ असगर को ट्रेनिंग देकर तैयार किया जा रहा है। दरअसल आईएसआई अब्दुल रहमान मक्की दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों और छोटा शकील पर अब ज़्यादा भरोसा नहीं कर रही है। यही वजह है कि जब से दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद को ये पता चला है कि पाकिस्तान यूज एंड थ्रो पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके मन में भय पैदा हो गया है। इसलिए डर के मारे ये आतंकी अब घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं।